ओके दोस्तों, आज हम लोग अबाउट द स्टॉक मार्केट पार्ट 3 लेकर आए हैं। और स्टॉक मार्केट में जर्नी है इसका आज पार्ट 3। तो आज हम लोग पार्ट 3 में किस किस चीज को ध्यान रखेंगे। तो द टाइप ऑफ मार्केट, व्हाट इज इक्विटी मार्केट, व्हाट इज डेरिवेटिव मार्केट, व्हाट इज कमोडिटी मार्केट एंड करेंसी मार्केट। ये 4 मार्केट के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। Equity market. The equity cash market is the part of the financial market where investors buy and sell shares of company in real time with the full payment and delivery happening immediately or within a short settlement period. सेटलमेंट पीरियड का मतलब आज अगर आप खरीदेंगे तो 1 या 2 दिन में आपका जो शेयर है वो आपका डीमैट में चला जाए। In the simple meaning, equity is equal to ownership, a company or stock or share. Cash market. Cash market is equal to instant settlement to pay money and get share quickly, usually T1 or T2 days. So, equity or cash market where you directly buy or sell company share and actually own them. Actually, that is the equity market. Equity or cash market is the same, is the part of the financial market का एक part है। इसमें आप लोग कोई कंपनी का शेयर डायरेक्ट खरीद सकते हैं और उसमें आपको सिर्फ पेमेंट करना होगा जो शेयर आप खरीद रहे हैं। If you buy a share, for example, if you buy a share industry or Tata TCS service in the equity cash market, you pay full amount upfront. This share are credit to your demat accounts. You become the partial owner of that company. कि फ्यूचर इसमें क्या है कि फुल पेमेंट रिक्वायर, नो बोरोइंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले होता था कि बोरोइंग होता था तो आपको फुल पेमेंट इसमें देना होगा। एक्चुअल डिलीवरी फॉर शेयर, स्टेबल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लो रिस्क, इसमें रिस्क कम है कंपेयर टू स्पेकुलेटिव सेगमेंट लाइक फ्यूचर्स ऑप्शन। फ्यूचर्स ऑप्शंस में थोड़ा रिस्क होता है मगर इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। डेरिवेटिव मार्केट, डेरिवेटिव फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट, ये क्या है? डेरिवेटिव फ्यूचर्स मार्केट मींस a market where you create contract based on the price of an asset like stock, gold, index, but do not own the actual asset. Actually इसमें क्या है कि जैसे शेयर आप लोग खरीदते हैं इसमें आपको एक्चुअल एसेट है मगर इसमें एक्चुअल एसेट नहीं रहते। सिंपल मीनिंग, यू आर ट्रेडिंग प्राइस मूवमेंट ओनली, नॉट रियल शेयर। इसमें आपको कोई रियल शेयर नहीं मिलेगा, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर का मतलब, एफ का मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन और ओ का मतलब ऑप्शन। हम लोग अभी समझेंगे व्हाट इज द फ्यूचर्स एंड व्हाट इज द ऑप्शंस। फ्यूचर्स, एग्रीमेंट बाय और सेल एट ए फिक्स्ड प्राइस इन ए फ्यूचर डेट। For example, you buy future contract of the Reliance at 2,500. The price goes 2,600. Profit 100 rupees into lot size, and if the price fall 100 rupees, so your loss 100 rupees. No actual share delivery, just profit and loss settle. इसमें कोई आपको जो फ्यूचर डेट का जो डेरिवेटिव होता है उसमें आपको तो जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस सेटल होगा। उसमें आपको कोई जैसे T1 T2 के दिन आपको शेयर सेटल होता है, इसमें कोई सेटल नहीं होता है। आपका जो सेटल होता है दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस। और इसमें होता है कि आपको पूरा पैसा नहीं देना होता है, 15 to 20% आपको देने से ये काम होता है। अगर आप रिलायंस बाई कर रहा है 2,500 तो आपको अगर एक्चुअल शेयर में आपको 2,500 ही पे करना होगा, मगर इसमें सिर्फ 10 to 15%, करीबन 20% ही पकड़ लीजिए मैक्सिमम, तो आपको सिर्फ
25,000 का 20% देने से ही आपको काम चल जाएगा। तो दैट इज द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट इज द आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने में आपको नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज द अनदर थिंग, ये फ्यूचर मार्केट आप सेल करके काम कर सकते हो। कैसे सेल करना है वो तो हम लोग दिखा देंगे आपको हमारा एजुकेशन सिस्टम में। Options. You get the right, not to obligation to buy or sell. Call option, buy right, put option, sell right. For example, you buy a call option at 2050, price go up, profit price go down, only limited loss premium. आप ये 2050 का इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। द ऑप्शन है कि अगर ऊपर उठेगा, कोई शेयर ऊपर उठने, माने आपको प्रेडिक्शन है कि शेयर ऊपर उठेगा तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है। अगर कोई लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको पुल ऑप्शन बाय करना है। दैट इज द सेल राइट। आप ये नीचे गिर रहे हैं, इसका जो फायदा है वो आपको मिलेगा। दैट इज इसमें करीबन 17 टूल्स रहता है फ्यूचर्स ऑप्शंस में। ये सब हम लोग हमारा एजुकेशन सिस्टम में दिखाते हैं। तो इसमें आप लोग जरूर जुड़ जाइए बिफोर ट्रेडिंग। और किसी में भी अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको पहले इसको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। कमोडिटी, commodity market is the place where buy and sell raw material commodities like gold, silver, oil, wheat, etc. The hard commodities, natural resources, gold, silver, crude oil, soft commodities, wheat, cotton. एक्चुअली इसमें भी गोल्ड जैसे ट्रेड होता है प्राइस। मगर ये जो कमोडिटी मार्केट है ये एक्चुअल कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं होता है। इसमें वो जो प्रॉफिट लॉस का जो डेरिवेटिव है उसका सेटल होता है। जो बिग प्लेयर्स है कमोडिटी का, वो लोग अपना जो कमोडिटी का उनका जो बिजनेस है उसमें वो लोग इसको ट्रेड करते हैं और इसका मेनली यूज फॉर हेजिंग। करेंसी मार्केट, इट इज द decentralized market where the participants trade the currencies to profit from exchange rate fluctuation, hedge risks or fluctuate international rate. How to work? ये करेंसी मार्केट वर्क कैसे होता है? यूएसडी वर्सेस आईएनआर, यूएसडी आईएनआर, यूरो यूएसडी जीपी, ये सब होता है। मगर यूएसडी आईएनआर इंडिया में ट्रेड होता है। इंडिया में 4 करेंसी ट्रेड होता है। वो कौन 4 करेंसी है वो लोग हमारा हम एजुकेशन सिस्टम में सिखाता है। करेंसी मार्केट का जो ट्रेडिंग टाइम है वो है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। ये करेंसी में भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम में है। मगर करेंसी मार्केट इज ऑल्सो ए डेरिवेटिव मार्केट। इफ यूएसडी एंड 83 USD dollars, if the become 84 rupees, we trade can profit. Actually ये डॉलर का जो अप डाउन है इसमें भी आप लोग काम कर सकते हो। इस करेंसी मार्केट, इंडियन करेंसी मार्केट, ये पहला वाला इंडियन करेंसी मार्केट है। और ये पूरा फॉरेक्स मार्केट का, फॉरेक्स करेंसी का हिस्सा है। तो ये दोनों ही हम लोग ये अभी कोर्स कर रहे हैं, तो आप लोग इसमें जरूर जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो कैसे लगा आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिए। और अगर आप लोग एजुकेशन प्रोग्राम में जो सोच रहे हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन नंबर दिया हुआ है, आप लोग जरूर जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।